करने वाले हैं, है ना। सो रिगार्डिंग मैंने आपको जो क्वेश्चंस है ना, सिलेक्टिव क्वेश्चन जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है वो आपकी शीट में क्वेश्चन नंबर 52 से लेके 67 तक, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का पूरा सेट है वहां पे क्वेश्चंस का। तो अगर आपने उससे कर लिया, ओके, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी करना है, चलो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी देख लेंगे। ओके, तो डेरिवेशन भी पूछेंगे एग्जाम, बताइए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर ऑफ यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड से आप करके दिखाओ, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं स्कूल्स में, या फिर पूछते हैं कि हमारे पास nth सेकंड का फॉर्मूला है, आप उसको डेराइव करके बताइए। ओके, तो देखिए शिवम, जो क्वेश्चंस है ना, तो जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस आप उसमें करिए जो आपको शीट में दे रखा है, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप मुझे भेजो। बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं मुझे बुक से किधर से भी, तो मैं इंस्टेंटली सॉल्यूशन देता हूँ, है ना। तो ऐसे अदरवाइज क्या है कि क्लास लगानी है, रिवीजन की क्लास, इसकी क्लास, तो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है ना। बट अगर आप कुछ सॉल्व कर रहे हो और अपने डाउट मुझसे पर्सनली पूछा, तो इंस्टेंटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। काफी बच्चे मुझसे पूछ भी रहे हैं और उनको मैं तुरंत सॉल्यूशन देता हूँ बना के, ऑडियो वीडियो। नहीं समझ में आया तो लाइव क्लास भी तुरंत जूम पे आके आई एम रेडी। ओके, हाँ ठीक है भाई। तो शिवम, क्वेश्चन आप वैसे करिए, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही कराऊंगा, बाकी और आप प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करेंगे फिर क्या होगा, एकदम वो परफेक्ट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास में जहां तक किया था उससे हम आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम में आपसे कुछ डेरिवेशन ऐसे पूछते हैं जिनमें जैसे बताइए कि यहाँ पे क्लास 9 10 में, अगर हम क्लास 9 की बात करें, क्लास 10 की बात करें, तो वहां पे आपको ग्राफिकल मेथड से, यूजिंग ग्राफ के मेथड से आपको क्या करते थे, ये तीनों इक्वेशंस के आपको डेरिवेशन बताते थे ना। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, u square minus u square equal to 2s। तो ग्राफ के हिसाब से आपको बताया गया था। बट नाउ क्लास 11 में दिस इज अ कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स, तो टीचर क्या करता है, आपको मैथमेटिक्स की टेस्ट, कैलकुलस की टेस्ट को थोड़ा सा परखना चाहता है कितना अच्छा से आता है बच्चों को, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका समथिंग 70 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। सो इसमें एक जैसे मान लीजिए 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स का क्या क्या होगा भाई, कुछ तो 10 to 12 मार्क्स का काइनेमेटिक्स का भी कुछ वेटेज रहेगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, कुछ 1 नंबर के सवाल होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के और कुछ 5 मार्क्स, है ना। तो 5 मार्क्स के सवालों में क्या होता है, इससे स्प्लिट होता है ना। स्प्लिट में क्या करते हैं, एक आपको छोटा सा न्यूमेरिकल दे देंगे, है ना, एक उसमें एक क्या करेंगे, एक डेरिवेशन दे देंगे, अदरवाइज 2 न्यूमेरिकल और एक छोटा सा डेरिवेशन, ऐसे कुछ वहां पे आएगा। तो काइनेमेटिक्स में क्या है डेरिवेशंस, तो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, उसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे तीनों इक्वेशन की। तो देखते हैं, पहला इक्वेशन है भाई हमारे पास v is equal to u plus at। तो v is equal to u plus at का डेरिवेशन कैसे करेंगे, यूजिंग कैलकुलस। तो देखिए ध्यान से, सिंपली अगर हम बात करें ना, तो एक्स लिखते हैं हम, एक्सेलरेशन a is equals to डेल्टा v अपॉन t। ओके, और ये जितने भी हम इक्वेशन लिखते हैं उसमें क्या मानते हैं, देयर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है भाई वहां पे, कांस्टेंट। सो नाउ ऐसे लिखते हैं हम a को, a is equal to डेल्टा v अपॉन t। नाउ एक्सेलरेशन कैसे लिख लेंगे, डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो लिखते हैं आप यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। ओके, अब इसको आप जस्ट सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा आपके पास v माइनस u इज इक्वल्स टू at, करेक्ट। तो यहाँ से u को इधर लेके आ गए तो बन गया आपके पास u प्लस at, है ना। तो सिंपली ये आ गया, और इसको ग्राफ से भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। v वर्सेस t का आप क्या करो, ग्राफ बना दो, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नाउ अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है भाई आपके पास, v वर्सेस t। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, और इधर लिखूं वेलोसिटी, और इधर यहाँ पे टाइम, है ना, और इसका अगर मैं स्लोप निकालू कहीं पे, किसी 2 पॉइंट को लिया और हमने यहाँ पे स्लोप निकाला, तो स्लोप का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये एंगल होगा आपके यहाँ पे थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को, और ये जो लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, टाइम को। बिकॉज वाई एक्सिस पे आपने v बना रखा है और x एक्सिस पे आपने t बना रखा है। तो नाउ tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू v बाई t। और इसी tan थीटा को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लोप। ये tan थीटा क्या होती है भाई, तो स्लोप होती है ग्राफ की, करेक्ट। तो ग्राफ का स्लोप हमारे पास क्या आ गया भाई, v बाई t, एंड वी नो दैट v बाई t मतलब दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये किसके बराबर होता है भाई, तो ये एक्सेलरेशन के बराबर। ओके, नाउ इसी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसी को, इसी स्लोप को
अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें, अगर मैं एक ग्राफ कुछ ऐसा बनाऊं, ये लो, है ना, ऐसा मैंने ग्राफ बना दिया, उसको बोला कि ये भी हमारा क्या है भाई, ये भी हमारा v वर्सेस t का ग्राफ, करेक्ट है ना। चलो इसमें आप बताओ इसका स्लोप, इसमें बताओ इसका एक्सेलरेशन। तो आपने क्या पढ़ रखा है छोटे क्लासेस में, पिछली क्लासेस में आपने क्या पढ़ रखा है कि अगर कोई कर्व हो, अगर कोई कर्व मान लीजिए आपके पास ऐसा है और इसकी स्लोप आपको निकालने को बोला जा रहा है, इसका स्लोप आपको निकालने को बोला जा रहा है, तो क्या करेंगे भाई, ये है v और ये है t, तो क्या तरीका होता है, हम एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं, है ना, बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस लेंगे और फिर वहां पे क्या करते हैं, ऐसी दो लाइंस ऐसे खींचते हैं। सिंस अभी देखिए पिछले बार ये वेलोसिटी ऐसा निकला था, टाइम की ऐसा निकला था, और ये वाली लाइन की वेलोसिटी की, है ना, ग्राफ का लाइन ये कैसा था, ऐसा था। बट अभी क्या है भाई, बहुत ही छोटा सेक्शन लिया है, सो दैट इट शुड रिजेंबल लाइक, कैसा लगना चाहिए वहां पे, हमें कैसा लगना चाहिए, वो एक स्ट्रेट लाइन लगना चाहिए। तो नाउ ये जो v का सेक्शन है, पहले यहाँ पे क्या था, बहुत बड़ा था, अभी ये v बहुत छोटा है, इसलिए इसको लिखते हैं dv, और ये टाइम बहुत छोटा है, इसको लिखेंगे dt। तो दैट्स हाउ अभी क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन को लिखेंगे हम dv बाई dt, करेक्ट। ये आ गया हमारे पास dv बाई dt। नाउ अभी देखिए जैसे हमने उसको क्या किया था, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास dv इज इक्वल टू dt, है ना। ये हो गया, दोनों तरफ में क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ध्यान से इंटीग्रेट करते तो लिमिट बहुत हमें ध्यान से रखना है ना। तो ये होगा हमारे पास, लिमिट यहाँ से रखेंगे 0 से लेके t तक, और यहाँ पे इसकी लिमिट रखेंगे कहाँ से, u से लेके v। ओके, और देखिए जब एग्जाम में ये आपको आए ना, तो थोड़ी सी कहानी लिखना आप मत भूलिए, है ना। कहानी कैसे लिखते हैं, लेट अस टेक अ बॉडी ऑफ मास m, है ना, let us take a body of mass m, this is initial velocity having u and final velocity is v, है ना, and it travels, आप लोग तो सब 90-95% लेके आके बैठे हुए हैं ना, तो ये आपको आता होगा बोर्ड में कैसे लिखना है, ऐसे लिखेंगे and it travels from t equal to 0 to t is equal to 2, है ना, 0 से लेके टाइम t सेकंड तक क्या करता है, वो ट्रेवल करता है। तो एक ऐसे कहानी लिख दिया आपने, ऐसे ग्राफ बना दिया और नीचे इंटीग्रेट कर लिया। तो देखिए dv का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, v, और यहाँ पे लिमिट लगा दिया हमने कितना, u से लेके v तक, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन पहले आपको बोल रखा है कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, लेके 0 से लेके t तक, सिर्फ बचा इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है भाई, t होता है, तो ये आपके पास v माइनस u इज इक्वल्स टू, ये बाहर निकाल दिया, ये बच गया आपके पास क्या, t, लिमिट इसकी 0 से लेके t तक, v माइनस u इज इक्वल्स टू 80, आपका ये आ गया v इज इक्वल टू u प्लस 80, है ना। ये आपने ऐसे डेराइव कर लिया, फटाफट लिख लीजिए। अगले दूसरे डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड डेरिवेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80। तो ये थोड़ी सी कहानी आप यहाँ लिख सकते हो, और एक ऐसा लाइन बना सकते हो, पार्टिकल यहाँ पे है ना, और यहाँ पे ये u वेलोसिटी से जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी की हो गई v, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे t इज इक्वल टू p से स्टार्ट किया। देखिए ध्यान से, आपने ये लिख दिया, ये डायग्राम बना दिया, और ये पूरा आपने ऐसे लिख दिया, आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे आप, है ना। तो देखो ध्यान से, फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन है ना, उसमें क्या करो आप, डायग्राम बनाना मत भूलो, है ना। कुछ लोग कैसा भी क्वेश्चन है तो उसमें डायग्राम एफबीडी एक पूरा आधा पेज भर दीजिए, करेक्ट। तो उससे क्या होता है, पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। सो मैं आपको बता दूं, जब भी आप इंजीनियरिंग करेंगे, कोई सी भी ब्रांच में आप जाके पढ़ाई कर रहे हो ना, तो फर्स्ट ईयर यू विल हैव वन सब्जेक्ट कॉल्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कंपल्सरी होता है सबके लिए, है ना। तो वो जो मैकेनिक्स होती है जस्ट लाइक 11th की होती है। तो अगर आपने क्या किया, मेरा नोट्स उठा के पढ़ा और आपने इंजीनियरिंग में जाके आपने क्या किया, उसका एग्जाम लिख दिया, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट वो जो उनका जो थ्योरी पेपर होता है ना, वो थ्योरी पेपर में क्या देखते हैं कि डायग्राम बनाया कि नहीं अच्छे से, है ना। सो टीचर ने हमें बताया कि भाई डायग्राम बहुत अच्छे से बना। तो एक बच्चा था जिसे बहुत नॉलेज नहीं था, उसने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, फिर वो कैसे तो आ गया था, है ना, कॉलेज में। तो उसने क्या किया, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, ड्राइंग स्किल, तो उसने सारे क्वेश्चंस में, सारे पेपर्स में डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया, और समथिंग कुछ 2-3 लाइन ऐसा कुछ सॉल्व कर पाया, एंड दैट ईयर ही गॉट पास, है ना। रादर कंपैरिजन टू दैट दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर बहुत अच्छे से किया था, बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन किए थे। तो जब भी आपका थ्योरी पेपर है, उसमें मक्खन लगाना आप ना भूलें, है ना। कैसे, ये वाला
ये वाला ये डायग्राम, अब इसमें क्या ही डायग्राम बना सकते हैं आप, ये डायग्राम बना सकते हैं, है ना। और इतनी बुद्धि तो है आपको कि ये चीज आपको याद आ जाए, है ना। तो ये करेंगे, चलते हैं बढ़ते हैं अगले प्रूफ पे। ये सब है। सो इज दिस रिलेवेंट? मैं ऐसे रिवाइज कराते जा रहा हूं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। हाँ, अबे कुमार, इज इट ओके टू यू? आपके हिसाब से चल रहा है लेक्चर? एवरीवन एवरीवन ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये सारे प्रूफ आप रिवाइज करा देता हूं मैं, चलो एक बार, इसके बाद नहीं कराऊंगा रिवाइज। ओके, स्लो जाना है, ओके सॉरी, चलिए ठीक है। चलो भाई लिख लो, मुझे लगा आपने 2 बार 3 बार पढ़ाई कर ली है इसलिए इट्स बेटर टू, है ना। चलिए मैं स्लो ही बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू अथर फॉर रिस्पॉन्डिंग एंड फीडबैक। चलिए, हाँ जी, शुड आई प्रोसीड? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हियर नेक्स्ट प्रूफ आपके सामने, s is equal to ut plus half at square। सो ये आपके पास दूसरा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इक्वल टू ut plus half at square, है ना। कैसे प्रूफ करेंगे, है ना, s is equal to ut plus half at square कैसे है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, इसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। तो एक्सेलरेशन इसमें क्या है भाई, कांस्टेंट है। और ये जो आपका जो s है ना, दिस s ऑलवेज रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ये क्या दिखाता है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। सो अगर आप बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं s इज इक्वल टू सॉरी v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। ये क्या होता है भाई, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ इस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम v इज इक्वल टू ds बाई dt, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब कि कोई आपके पास एक ग्राफ रहेगा s वर्सेस t, और इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालो 2 पॉइंट पे, तो दिस स्लोप विल गिव यू वेलोसिटी। हाँ जी, है ना। तो आपके अभी टीचर ने एग्जाम में हमें डिमांड करा है कि हमें क्या करना है भाई, कैलकुलस से निकालना है। सो कैलकुलस से निकालना है तो अभी हमें डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और इसको लिखते हैं हम ds बाई dt। आप सबको बहुत अच्छे से पता है ना। तो नाउ ये लिख दिया, करेक्ट। देखिए कुछ पहले वाले डेरिवेशन में व्हाट वाज द पिच, a इज इक्वल टू आपको क्या निकालना है, dv बाई dt लिखना है। वहां से आप नीचे जाओ, डेरिवेशन कर दो, बात करो। यहाँ पे पिच क्या है आपके पास, v इज इक्वल टू ds बाई dt, है ना। इतना तक कर दिया, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ds इज इक्वल टू vdt, करेक्ट, लिख दिया हमने ds इज इक्वल टू vdt। अब चलिए आगे कहानी देखते हैं। लेट मी गिव सम स्पेस। और नाउ ds इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, vdt हो गया, है ना। अभी क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने, चलो भाई इसके लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट कैसे लेंगे, सपोज पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पार्टिकल यहाँ पे चला है, इसमें उसमें डिस्प्लेसमेंट s कवर किया, ओके। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया भाई, s, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है इसका u, और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है कुछ तो v, है ना। नाउ टाइम t इक्वल टू 0 से ले लो, टाइम t इज इक्वल टू t तक, है ना। कहानी ले ली, एक्सेलरेशन a है कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, 0 से स्टार्ट किया, s तक पहुंचा। मैं यहाँ पे देखिए इंटीग्रल में यहाँ पे क्या है, किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे भाई, 0 से लेके, ओके। सो ये आपका आ जाएगा s माइनस 0, बताने की जरूरत नहीं है, ds का इंटीग्रेशन हो गया कितना भाई, s, है ना। पुट करेंगे 0 से लेके s तक। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिख रखा है v। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, v इज इक्वल टू क्या होता है भाई, u प्लस at। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम u प्लस at, और इसको ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे dt, इसकी लिमिट 0 से लेके t तक, ओके। तो इसकी लिमिट हो गई भाई कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। सो नाउ अभी इसको भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे देखिए इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है क्वाड्रेटिक 2x² + 3x + 2, है ना।
ऑफ dx, इंटीग्रेट करिए इस बात को। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 2x स्क्वायर है, ये 3x है, और ये क्या है, 2 है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो गए। ये क्या हो गया, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, एक लीनियर फंक्शन है, और ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको लिखेंगे ऐसा, 2x स्क्वायर dx प्लस 3x dx प्लस 2dx, और इनको क्या कर सकते हो आप, बारी बारी से एक एक करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ यहाँ पे भी देखिए क्या है भाई, u प्लस 80 है, तो इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, तो इसको ऐसे करेंगे 0 से लेके t तक, ये हो गया आपके पास u dt एंड प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक 80 dt। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये u क्या है, दिस u इज अ कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, तो मान लीजिए एक पार्टिकल स्टार्ट करती है अपनी वेलोसिटी विद 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 क्या है भाई, कांस्टेंट। तो आप जानते हैं कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ना हमने क्या किया, u को ऐसे बाहर निकाल लिया, dt का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास t 0 से लेके t। ओके, प्लस यहाँ से हमने a बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे क्या बचा, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है t स्क्वायर बाई 2। इस फॉर्मूले से, तो x की पावर अगर n है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, सो यहाँ पे भी सॉल्व करो आप इसको, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ut, आप लिमिट पुट करो यहाँ पे, तो आएगा t माइनस 0। ओके, प्लस a को रख दिया, और फिर यहाँ भी आप लिमिट पुट करोगे तो सिर्फ t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं t स्क्वायर बाई 2, तो ये आपका ये फॉर्मूला है, ये बन के आ गया आपके पास ut प्लस हाफ it is proof, hence proof। yes, any doubt? ओके, आप में से कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताना, अगर मैं क्या करूं आपको अभी वर्क पावर एनर्जी में से आपको वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दोनों का प्रूफ अभी लिखने को बोलो, तो कितने लोग लिख देंगे, कितने लोग करके दिखा देंगे? 18 से नहीं हो पाएगा, शिवम से नहीं हो पाएगा, लेकिन से नहीं हो पाएगा, कंचन नो, सेकंड कंचन नो, अरे व्हाई, व्हाट इज दिस? इसका मतलब कि आप रिवीजन नहीं करते। यस यस यस, आप रिवीजन नहीं करते, है ना। ओके, क्लास शुरू होने से पहले अगर मैं बोलूं कि ये कितने लोग ये 3 इक्वेशन को, काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन को कर सकते थे क्लास शुरू होने से पहले, और मैं दूर चलो भाई कितने इक्वेशन का प्रूफ निकाल दो, कौन कितने लोग कर पाते? सभी लोग। चलो अगले का करके दिखाओ, नेक्स्ट वाला करके दिखाओ आप सभी लोग। चलिए अगला करके दिखाइए आप। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट प्रूफ इज व्हाट, नेक्स्ट प्रूफ है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, है ना। इसको आप चलिए प्रूफ कीजिए, है ना। फिर से आप वही कहानी लिख देंगे, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, s के आई u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू u, फाइनल वेलोसिटी हो गई v, है ना, एक्सेलरेशन है a। चलिए कैसे करें? हाँ भाई करके दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे क्रक्स है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें इसको निकालने के लिए जो फंक्शन की जरूरत होती है थोड़ा सा हटके है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v dv बाई dx, v dv बाई dx लिखते हैं एक्सेलरेशन। तो ना देखिए ध्यान से, इसको ऐसा कैसे लिखते हैं। सो ये देखिए आपके पास ऐसा लिखे हूँ मैंने, आपने एक्सेलरेशन को लिखा ऐसे dv बाई dt, है ना।
ये काफी बच्चों को डाउट रहता है और भूल भी जाते हैं। ए इज इक्वल टू आएगा आपके पास dv बाई dt, और इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं हमेशा ds बाई ds से, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, ये ds अपॉन, अभी इसको ऐसे लिख सकता हूँ dv अपॉन ds, है ना, मल्टीप्लाइड बाई ds बाई dt। तो अभी क्या हो गया भाई, व्हाट इज दिस ds बाई dt, तो दिस ds बाई dt इज व्हाट, वेलोसिटी। तो इसको ऐसे लिखेंगे v ds बाई v dv बाई ds, ये हो गया आपके पास v dv बाई ds। ना अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर लेंगे और इसकी चटनी बना देंगे तुरंत। ओके, सो देखिए अभी यहाँ पे प्रूव कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू v dv बाई ds, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी a ds इज इक्वल्स टू v dv, है ना। और यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे इसको हम ऐसे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिमिट लगेगी 0 से लेके s तक, एंड दिस इज dv, तो लिमिट लगेगी कहां से कहां तक, u से लेके v तक। ओके, तो अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैसा आएगा, ये आपका आ जाएगा a इंटू एस माइनस 0, और ये बनेगा यहाँ पे v है, तो ये आपके पास आ गया v स्क्वायर बाई 2, है ना, और इसकी लिमिट लग जाएगी यहाँ पे u से लेके v तक, तो ये आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू k इंटू एस। एलसीएम लिया, 2 को उधर चिपकाया, तो बच गया आपके पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। दिस इज द प्रूफ, हेंस प्रूफ। हाँ जी, डन। तो इस तरह, इस प्रकार से काइनेमेटिक्स का कोई प्रूफ आया 3 मार्क्स का, है ना, 3 मार्क्स का अगर कोई प्रूफ आया तो आपने क्या कर लिया, उसको पक्का कर लिया, है ना। तो अभी आपसे 4 दिन 5 दिन बाद कोई पूछे, या फिर जस्ट आप कभी आप ऐसे बैठते हो ना, देखो अपनी प्रोग्रेस आपको कैसे चेक करनी है। अगर आप अभी मान लो खाली टाइम में बैठे हो, तो खुद से ऐसे सोचो कि क्या मैं वर्क फॉर एनर्जी का इस चैप्टर का वो क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या, उसमें क्या सर ने पढ़ाया था, वो फॉर्मूला था क्या, मुझे याद है क्या, है ना। अगर नहीं, 2-3 बार आपको नो 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 मिल गया, मोमेंटम एंड कोलिजन, मोमेंटम एंड कोलिजन अभी सेंटर ऑफ मास में पढ़ाएंगे। हाँ जी, मोमेंटम एंड कोलिजन सेंटर ऑफ मास में है, अभी आएगा 2-3 दिनों में। ओके, आपके एग्जाम में है क्या, वो सिलेबस है। ओके, एक्चुअली जो जेई के जो टॉपिक्स पढ़ाते हैं ना, तो सेंटर ऑफ मास के साथ पढ़ाते हैं। अगर आप देखोगे रोटेशनल मोशन, अगर आप देखोगे ना, तो उसमें ही सेंटर ऑफ मास को चिपका के 2-3 पेज में से खत्म कर दिया। जैसे एम्बिशन बैच में जो सेंटर ऑफ मास टॉपिक है, वो हार्डली 1 से 2 दिन चलेगा, है ना, बट हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को करीब 7-8 लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ओके, ऐसा है तो मैं कुछ प्लान करता हूँ, आपको पढ़ा देता हूँ कोलिजन्स में। ओके, तो चलिए अभी फोकस करते हैं, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसी वीक में 28 से पहले, तो दिसंबर में है, फिर तो सब कुछ हो जाएगा भाई। हाँ, और किसी बच्चे को जरूरत है क्या भाई कोलिजन की, मोमेंटम के कोलिजन का, जिसके एग्जाम में आ रहा है, हुआ नहीं यहाँ पे, एनीवन, फिर मैं प्लान करूंगा समथिंग। कौस्तुभ, कब एग्जाम है आपका। नहीं पता, चलो भाई रहने दो। देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे कोलिजन मोमेंटम अभी आएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर आप याद करो कि ये टॉपिक हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर आपको आंसर है नो नो नो, यू नीड, मतलब कि आपका जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं उस सब्जेक्ट में, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जबरदस्त रिवीजन। ओके, तो चलिए अभी देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो कौन सा है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो देखिए, जैसे हम बात बोलते हैं, कोई एक पार्टिकल है, मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी समथिंग है 3 मीटर पर सेकेंड, उसके पास फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या चलता है भाई, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक चला। अब नाउ आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत फर्क होता है। अगर कोई पूछे फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड,
फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन द फिफ्थ सेकंड। तो इन सारी बातों में क्या होता है भाई, एक फर्क होता है बहुत बड़ा। देखिए समझिए कैसे, दो पार्टिकल यहां से यहां तक चला है ना, तो t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे आया, t इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे है, एंड फाइनली t इज इक्वल टू 3 पे कुछ यहाँ पे है। तो आपसे पूछे कि 3 सेकंड में फाइंड s इन 3 सेकंड्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि t इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक, मतलब पूरे टाइम तक जो डिस्टेंस चला वो आपको निकाल के बताओ। करेक्ट। अगर आपसे पूछे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल 2 से लेके 3 के बीच में कितना चला है ना, पार्टिकल 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में कितना चला है, तो उसका मतलब होता है थर्ड सेकंड। जब से आपकी कोई पूछे कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक कितना चला है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो मान लीजिए अगर आपको फॉर्मूला nth सेकंड का नहीं याद है तो क्या करेंगे हम, तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूले आते हैं, बेसिक इक्वेशन 1 2 3, तो आप एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, तो आप तो क्या करो, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड्स, है ना, 3 सेकंड में पार्टिकल ने कितना चला, तो पार्टिकल ने 3 सेकंड में इतना चला, बिल्कुल करेक्ट। कैसे निकाल सकते हो, तो ये आप निकाल सकते हो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या पुट करो, यहाँ पे 3 पुट करो, ओके तो ये आ जाएगा, है ना, t इज इक्वल टू 3 सेकंड में ये पूरा आ गया। नाउ अभी आप क्या कर सकते हो भाई, यस डाउट, एक सेकंड, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, फिर आप क्या कर सकते हो भाई, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स में निकाल सकते हो, करेक्ट। और फिर आप क्या करो, s3 माइनस s2 कर दो, देखिए ये पूरा निकाल लीजिए और ये वाला निकाल लीजिए, है ना, फिर क्या करो, इसमें से इसको घटा दो, है ना, घटा दिया, करेक्ट। तो क्या निकला है भाई आपका, s3 माइनस s2 कर रहा है, तो आपको क्या ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। तो अभी इसको nth सेकंड हम जनरलाइज करते हैं, तो कैसे लिखते हैं हम, आप क्या करो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस उसमें से क्या कर दो भाई, n माइनस 1 सेकंड को क्या कर दो, माइनस कर दो, और ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ओके, तो आपने क्या करना है, 3 में निकालो, उसके बाद अगले 1 सेकंड कम में आप क्या करो, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो अभी देखिए, मान लीजिए हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, u है, एक्सेलरेशन पार्टिकल का a है, और टाइम t इज इक्वल टू क्या है, एक बार n है और दूसरी बार t इज इक्वल टू क्या है भाई, n माइनस 1। तो अभी कैसे करेंगे इसको, हम ऐसे करेंगे u इंटू टी मतलब n, है ना, ये n क्या है भाई, टाइम है, तो ut प्लस हाफ a क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन a है, टाइम क्या है भाई n, हाफ a t स्क्वायर माइनस, ये देखिए फिर ut t क्या है भाई यहाँ पे n माइनस प्लस हाफ a, अभी t क्या है भाई, t इज n माइनस 1, हाफ a t का स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट, ये आ गया। अभी आप क्या करते हो भाई, इसको आप सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला आ जाता है आपके पास u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, है ना, आपके पास फॉर्मूला ये आ जाता है। आप क्या कर लो, इसको घर पे जाके आप डिराइव कर सकते हो, है ना जी, आप घर पे जाके इसको आप डिराइव कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, ये मैंने आपको चारों डेरिवेशन बता दिए। नाउ अभी देखिए ध्यान से, नाउ इसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आपको इसमें फुल क्वेश्चंस कराने, सो मेनी क्वेश्चंस कराने। तो उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, शीट में ऐसा दे रखा है, आप इसको सॉल्व कीजिए, आप मुझे डाउट्स भेजिए इंस्टेंटली, है ना, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, कैसे भी करके आप भेजो, है ना, डाउट भेजिए, आप वहां पे सॉल्यूशन पाइए, करेक्ट। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूं अगले टॉपिक्स पे, दोज आर कॉल्ड ग्राफिकल मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जस्ट मैं ले लेता हूं अभी मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि अभी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है जस्ट वो वैसा ही है, ओके, और फिर लास्ट में हम ग्राफ को डिस्कस कर लेंगे। और क्वेश्चन भी चाहिए हो तो बताओ, मैं और क्वेश्चन देता हूं आपको, और हार्ड लेवल, टफ लेवल जो भी चाहिए वो सब देता हूं मैं। ओके भाई, आप जे मेंस एडवांस लेवल के पहले वो करके दिखाओ मुझे,
है ना? कैसे मुझे पता चलेगा साहब सबने कर लिया है? तो जैसे कि अगर कोई बच्चा 2-3 डाउट पूछता है उसका मतलब क्या है उसने कर लिया है ना? स्कूल लेवल के क्वेश्चन चाहिए? ओके, आई विल प्रोवाइड। हाँ, वो भी स्कूल लेवल, अब देखिए वो कर लेंगे तो स्कूल लेवल के आपसे तो हो ही जाएंगे, है ना? स्कूल लेवल के चाहिए तो आप ना बेस्ट क्या करो, एनसीईआरटी कर लो एक बार, है ना? एनसीईआरटी भी कर लो। एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल के तक के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, है ना? एक एक क्वेश्चन देख के धुआं निकल जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं वहां पे, है ना? तो बेसिकली क्या होता है स्कूल के एग्जाम में एनसीईआरटी के वो छूते ही नहीं टीचर्स, क्योंकि उनको पता है बहुत ही हाई लेवल का है, बच्चे कर नहीं पाएंगे। तो एनसीईआरटी से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता वहां पे। जो भी हम आपको जो शीट्स देते हैं ना, कच्चे पक्के लेवल की छोटी छोटी क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछते हैं, तो बेटर आप वो करके जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे हम मोशन अंडर ग्रेविटी, और मोशन अंडर ग्रेविटी के भी क्वेश्चन है शीट में। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ऑनेस्टली, डाउट आ रहा है पूछिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी पे। सो व्हाट इज ऑल अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी? तो मोशन अंडर ग्रेविटी मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चंस के थ्रू। तो देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या पूछते हैं, आपसे पूछा जाता है एक बॉल है, इसको ऊपर फेंकिए, है ना? कोई सा भी सवाल हो उसमें दो बात तो श्योर है, या तो बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे या बॉल को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, है ना? तो जब भी ये दो चीजें आपके सामने आ जाए इसका मतलब क्या है भाई, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है, मत का सवाल है ना? तो इसमें क्या होता है, हमें एक तो डायरेक्शन देखनी होती है ना? और दूसरी चीज हमें क्या देखनी होती है, डायरेक्शन एक निकालना होता है, और दूसरा जो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज ऑलवेज माइनस जी और जी डाउनवर्ड्स, है ना? तो जिस बच्चे ने डायरेक्शन का खेल समझ लिया है ना, उसके लिए मोशन अंडर ग्रेविटी क्या हो गई, हाफ सॉल्व हो गई, है ना? हाफ उसका सॉल्व हो चुका। ओके, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में आप डायरेक्शन को अच्छे से समझ लीजिए। डायरेक्शन समझने का क्या खेल है, तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, है ना? अभी देखिए यहाँ पे ये होता है आपका प्लस, ये होता है माइनस, ये भी होता है प्लस, ये क्या होता है भाई माइनस, करेक्ट? सो अभी देखिए जो क्वांटिटी, अगर मान लो बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, है ना? बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो जहां से हमने फेंका उसको क्या मान लो भाई, आप ओरिजिन मान लो 0,0। अब आप मुझे बताइए बॉल को अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉल किधर किधर जा रहा है? अगर आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो बॉल किधर जा रहा है, प्लस एक्स में, माइनस वाई में, या फिर माइनस एक्स में? आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो बॉल किधर जा रहा है, प्लस वाई। एवरीवन एवरीवन सबको समझ में आ रहा है किधर जा रहा है भाई बॉल, प्लस वाई में। तो उस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या होगी भाई, बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अथर्व क्या हो गया आपको, अथर्व नेगेटिव कैसे कहा, अथर्व पवार? इस अथर्व नेगेटिव कैसे लिखा आपने? जी होगा, मैंने वेलोसिटी की बात करी ना। जी, जी विल बी नेगेटिव, यस, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। आई होप आप समझ रहे हैं ना? तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, तो पॉजिटिव होगी। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जी, जी की डायरेक्शन बताइए, तो सबको पता है कि बॉल को आप किधर भी फेंक दो, किसी भी डायरेक्शन में फेंक दो, जी एक्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स, करेक्ट? अब जी की डायरेक्शन क्या है भाई, नेगेटिव, सो जी विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जी की वैल्यू को -9.8 पुट करते हैं, करेक्ट? ये हो गया। अब इसमें इसके आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना? दो चीजें आप एक तो ये समझ लीजिए, और दूसरा एक आध और कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बॉल को आपने क्या किया, नीचे से ऊपर फेंक दिया, है ना? नीचे से ऊपर फेंक दिया। हैविंग यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। ओके, सो नाउ यहाँ पे तीन चीजें पूछते हैं, बताइए टाइम टेकन टू रीच एज द मैक्सिमम पॉइंट, टी अप, मतलब अपने मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में इससे कितना टाइम लगा। दूसरा पूछते हैं आपसे टी डाउन
तीसरा आपसे पूछते हैं एच मैक्स कितना गया, है ना। और फिर आपसे पूछते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, ये नीचे से यहाँ से ऐसा गया, ऊपर यहाँ पे आया, तो टोटल ये कितने टाइम पे हवा में रहा, ये आपसे पूछते हैं। तो इसमें अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए ध्यान से, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर फेंकते हो ना, तो उस पे ग्रेविटी ऑल द टाइम लगती है। जब भी आपने फेंक दिया, इसको हवा में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ग्रेविटी ऑल द टाइम नीचे 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 नीचे, ग्रेविटी हर टाइम लग रही है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपने बॉल फेंक दिया, तो ये बॉल अब किसी एक पॉइंट तक ऊपर जाएगी और फिर नीचे आना इसको पक्का है, बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग डाउनवर्ड्स ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ओके, इस बात को मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, कैसे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस at, ओके। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है भाई, v इज इक्वल टू u, a की जगह क्या पुट करेंगे हम, -9.8, तो ये जैसे पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, माइनस ऑफ gt को। नाउ देखिए अभी आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 50 है, और ये है क्या भाई, अब यहाँ पे रख दिया आपने 50। नाउ यहाँ पे टाइम की कुछ भी वैल्यू डालो और यहाँ पे v की वेलोसिटी देखिए, तो क्या है भाई, आपका u डिक्रीज हो रहा है ना। इसी का एग्जांपल ले लीजिए आप, 1 सेकंड बाद अगर वेलोसिटी पूछें, फाइंड v आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो क्या होगा, यहाँ आपके पास आ गया 50 माइनस g की वैल्यू कितनी है भाई, 10 ले लेते हैं यहाँ पे, इनटू 1, तो वेलोसिटी कितनी आ गई भाई, 40। 1 सेकंड और बाद निकालिए तो कितनी आ जाएगी, 30। 1 सेकंड बाद और देखें तो कितनी हो जाएगी, ये 20। तो इसका मतलब क्या है भाई, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। 20 के बाद 10 होगा, फिर 0 होगा, तो यहाँ पे आते आते इसकी वेलोसिटी जो होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाती है भाई, 0। तो हमें पहले क्या निकालना है, टाइम टेकन टू रीच एट द मैक्सिमम पॉइंट t अप। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू u माइनस gt, है ना। और अभी देखिए जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, जब भी मैक्सिमम पॉइंट पे जब पहुंच जाता है, तो क्या हो जाती है भाई, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो क्या बन जाती है, 0। सो अभी आप यहां से निकाल सकते हो, 0 पुट कर दिया v को, इज इक्वल टू u माइनस g इंटू t अप। तो नाउ यहां से अगर आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपके पास u इज इक्वल टू g इंटू t अप। तो t अप की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, कम आउट टू बी u बाई g, करेक्ट। ये आपके पास आ गया u बाई g। तो अभी इसका जो t अप है वो कैसे निकालेंगे, तो t अप विल कम आउट टू बी 50 अपॉन g की वैल्यू 10 रखा, तो ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 5, करेक्ट। कितना आ गया भाई, आपके पास 5 सेकंड आ गया। नाउ अगर आपसे पूछे कि बताइए फाइंड टी डाउन की वैल्यू क्या है, सो टी डाउन के लिए आपको एक बात ध्यान में रखना है कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है भाई, सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, आपने यहां से इसको क्या किया, सम वेलोसिटी से रिलीज किया, सो नाउ अभी जितनी हाइट ये उधर से ऊपर गया, उतनी ही हाइट ऊपर से नीचे ट्रेवल करेगी। नीचे से ऊपर जाने में अगर इसको लगता है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो ऊपर से नीचे आने में भी क्या लगेगा, इसको t इज इक्वल टू 10 सेकेंड ही लगेगा, करेक्ट। तो आप क्या लिखेंगे, टी डाउन की वैल्यू कितनी है भाई, तो ये आपके पास ये भी आ जाएगा u बाई जी, इसकी वैल्यू आएगी 5। पूछा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, जितना टाइम आपको ऊपर जाने में लगा और जितना टाइम आपको नीचे आने में लगा, सो इट विल बी u बाई जी प्लस u बाई जी, तो ये आपके पास आ गया भाई 2u बाई जी। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा यहां से आ गया। तीसरी बात क्या पूछेंगे आपसे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 10, ये आ गया आपके पास 10। दूसरी बात यहाँ पे क्या पूछ रखा है भाई, आपको एच मैक्स पूछ रखा है ना, एच मैक्स कितना आएगा, तो एच मैक्स के लिए हम फिर से किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रखेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जैसे पहुंचा इसकी वेलोसिटी हो जाती है फाइनल। नाउ वी हैव फार्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, करेक्ट। a की जगह क्या पुट करेंगे हम, माइनस c, तो इट विल बिकम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh। टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंच के वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, तो यहाँ पे v को कर देंगे आप 0, तो हो गया 0 माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh मैक्स। माइनस से माइनस क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे h मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, u स्क्वायर अपॉन 2g। क्वेश्चन में पुट करेंगे h मैक्स, तो ये आ गया u स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने, 50 इंटू 50
डिवाइडेड बाई 2 into 10, तो ये आपके पास कितना आ गया भाई, ये आपके पास आ गया 5 और ये आपके पास आ गया 25, ये आपके पास आ गया 125 मीटर। करेक्ट। अभी देखिए ध्यान से, ये बॉल नीचे से ऊपर गया, मतलब कोऑर्डिनेट से देखे तो कैसा गया भाई, ये पॉजिटिव वाई में गया, इसलिए एच को लिखा हमने प्लस 120। अगर भाई किसी ने ऊपर से नीचे फेंका होता तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आती, माइनस 125। वो मैथमेटिक्स खुद आपको करके दे देता है। यस, दिस इज क्लियर टू एवरीवन? मोशन अंडर ग्रेविटी क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? है ना? और कोई स्पेसिफिक डाउट आप पूछ सकते हो, कुछ तो ऐसा आपके दिमाग में पहले से रहा हो और आपकी समझ में नहीं आया, वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप करके दिखाइए, सॉल्व करके दिखाइए। बिना क्वेश्चन किए तो है ही नहीं ये फिजिक्स सब्जेक्ट। सो अगला सवाल आपके सामने, एक ये दिस इज अ टावर, टावर पे एक बॉल को रखा गया, बॉल को नीचे जस्ट रिलीज किया गया है ना, बॉल इज जस्ट रिलीज, बॉल इज जस्ट रिलीज किया गया। जो टावर है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 20 मीटर्स। ओके, नाउ आपसे पूछा गया कैलकुलेट फर्स्ट टाइम टू रीच एट ग्राउंड। जमीन पे गिरने में से कितना टाइम लगा, है ना। दूसरा सवाल, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या है? चलिए सॉल्व कीजिए। Yes, I want to answer within a minute. ये दो आंसर आ गए। 2 सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। गलत है आंसर, प्रतीक आपका आंसर गलत है। वेरी गुड, अभी आंसर करेक्ट है, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। साइन आपने छोड़ दिया। यस, हाँ जी, बाकी लोग कर पा रहे सॉल्व? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले विल एक्सट्रैक्ट द इंग्रेडिएंट्स, है ना। तो इंग्रेडिएंट्स में क्या है भाई हमारे पास, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितनी है भाई, एक्सेलरेशन ले लिया हमने माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। और h की वैल्यू कितनी है, 20 नहीं, 20 नहीं, माइनस 20। ओके, सो हमें क्या निकालना है भाई, टाइम निकालना है। तो अभी अब आपके पास अगर इतनी सारी चीजें हैं, टाइम पूछ रहा है, तो देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला तो लग नहीं पाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2h। यहाँ पे क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो ये तो लग नहीं पाएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, इसमें भी हाइट को तो हम डाल नहीं सकते, फॉर्मूला भी लग नहीं पाएगा। नाउ क्या यूज करेंगे भाई यहाँ पे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसको लिखेंगे h। now it will be minus of 20 is equal to u की वैल्यू कितनी है, 0 into t माइनस हाफ into 10 into t स्क्वायर। सो नाउ देखिए 2 से कटा ये आ गया आपका 5, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 5 टी स्क्वायर, है ना। ये कटा, टी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास 4, और टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 सेकेंड्स,
माइनस को डिस्कार्ड करेंगे तो t इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 सेकेंड्स। ओके, ये इसका काफी लोग आंसर आ गया। माइनस हाफ कहाँ माइनस हाफ किया भाई मैंने? अदर क्या डाउट है आपका? y माइनस 1/2 कहाँ पे आप पूछ रहे हो? यस अथर, आई कुडंट गेट योर डाउट। अथर, पहले आप मुझे बताइए, आपने प्रीमियम बैच में ही पढ़ा था क्या मोशन अंडर ग्रेविटी? देखिए ध्यान से, इसे ना, नहीं नहीं, ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी था इस बैच में, अच्छा पुराने बैच में पढ़ा था। तो देखिए, तो यहाँ पे ना देखिए, एक दो तरीके होते हैं समझाने के, है ना? तो सर ने आपको दूसरे मेथड से बताया रहेगा, बट आप ये बात को आप समझ लो कि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं भाई? कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो सिस्टम है, देखो आज कोई इस बात को आप यहाँ पे याद रख लो, कभी भूलना मत, है ना? तो मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो तो धरती माता एक नीचे की तरफ फोर्स लगाती है mg। अगर फोर्स नीचे है तो धरती माता के द्वारा जो एक्सेलरेशन चाहिए वो एक्सेलरेशन की तरह भाई नीचे की तरफ ही है, और नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है भाई? नीचे की डायरेक्शन क्या है भाई? माइनस वाई वाली डायरेक्शन। इसलिए जी को हम ऑलवेज 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 नेगेटिव लेंगे, है ना? ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। देखो आपको जो सर ने समझाया होगा वो भी तरीका मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन बाकी बच्चे फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? तो जी को आप हमेशा नेगेटिव लेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस में। ओके, देखो यहाँ पे बाकी बच्चों को आई डोंट थिंक किसी को डाउट है। हाँ साहिल, माने आपको भी डाउट है क्या जी क्यों मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया? साहिल, आपको भी कंफ्यूजन है? अथर, इज इट ओके? तो जी की वैल्यू से आप कभी छेड़छाड़ ना करें। ओके, सो नाउ अब देखिए, एक दूसरा तरीका भी होता है जिससे भी हम बता सकते हैं, लेकिन उसमें पैरेलल ट्रैक्स में दिमाग चलाना होगा, है ना? तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो ये आपके पास आ गया मस्त t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। नाउ अभी क्या पूछा है? वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो हमारे हमें देखिए क्या क्या पता है भाई? v निकालना है, इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है भाई? 0 माइनस देखिए g इंटू t, टी की वैल्यू कितनी डालनी है? 2, तो ये बनेगा भाई v इज इक्वल टू 0 माइनस 10 इंटू 2। तो देखिए वेलोसिटी अभी कितना आ गया भाई? वेलोसिटी आया माइनस 20 मीटर पर सेकंड। अभी देखिए ध्यान से समझिए इस बात, माइनस 20 क्यों आया भाई? प्लस 20 क्यों नहीं आया? तो अभी देखो, ये बॉल को आपने बिल्डिंग से कहां फेंका है? नीचे फेंका है। अभी नीचे फेंका है मतलब नीचे की डायरेक्शन कौन सी आ रही है भाई? तो नीचे की डायरेक्शन ये इधर किधर आ रही है? माइनस वाई वाली डायरेक्शन आ रही है, यानी कि नीचे जो कुछ भी ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है उस सारी क्वांटिटी को हम माइनस में लिखेंगे, इसलिए वेलोसिटी अपने आप आ गई यहाँ पे माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाया, मैथमेटिक्स ने अचानक से उगल के आंसर दे दिया माइनस 20 मीटर। करेक्ट? तो ये डायरेक्शन कोऑर्डिनेट फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो चलो अभी इस तरह से क्या करो आप, शीट में ना मोशन अंडर ग्रेविटी के भी क्वेश्चंस हैं, है ना? अगर आप सॉल्व करेंगे, डाउट पूछेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना? क्योंकि सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पे बताने बैठो तो एक तो पहली प्रॉब्लम क्या होती है, सारे बच्चे करके नहीं आते, तो बोर होते हैं, फिर एंड द मीटिंग, लीव द मीटिंग कर देते हैं, है ना? और दूसरी बात क्या होती है, टाइम बहुत जाता है। करेक्ट? सो आप सब करके आइए, आप डाउट पूछिए, है ना? उससे आपका समाधान होगा। एडवांस ये आप कर लो, पूरा शीट कर लो, फिर मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन दूंगा, आप वो सॉल्व करो, वो भी हम डिस्कस करेंगे 1 to 1 पर्सनल। अगर आप चाहो पर्सनली बैठ के मैं आपको पढ़ाऊं, मैं आई एम रेडी, है ना? कल परसों छुट्टी होती है, तो कोई भी टाइम आप पूछो, मैं आपको पर्सनली बैठ के भी डाउट बता दूंगा। ओके,
बेसिक की और ठीक है, मैं बेसिक की और भेजता हूँ। एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि बिकॉज इस लॉकडाउन की वजह से वी शिफ्टेड आवर प्लेस और बहुत सारी बुक्स क्या हो गई, गुम हो गई, है ना। मुझे पता नहीं किधर है वो, बट मेरे पास बहुत सारा मटेरियल था। ओके, बेसिक लेवल के मैं और भेजता हूँ एमसीक्यूज, आप ट्राई कीजिए। ओके, तो टाइम हो चला, 5 मिनट और रुकेंगे क्या? देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ग्राफ का जो है ना, जो भी ग्राफिकल मैंने आपको नोट्स में पढ़ा रखे हैं, वो ग्राफिकल आप क्या करो, एक बार रिवाइज करके आओ, है ना। तो जो भी ग्राफिकल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्राफिकल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उनको क्या करो आप भाई, फुल रिवाइज करके आओ, है ना। पूरा का पूरा आप रिवाइज करिए और मैं आपको थोड़े टाइम में समझा दूंगा क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ आज मेरे पास टाइम बच रहा है, so who would like to talk to me regarding counseling? अगर मैं चूज करूं किन बच्चों को, टुडे आई हैव गॉट सम टाइम, 1 घंटे की क्लास है इसलिए। अभी आपकी नेक्स्ट कोई क्लास है जस्ट आफ्टर दिस? कितने बच्चों की क्लास है? केमिस्ट्री, ओके, हृदय, ओके, ठीक है, नो, ओके, ओके। तो आज एनडीए 8 है ना, ठीक है, चलो क्लास है। तो आज कॉल करेंगे, 2-3 लोग मुझे कॉल करो, तो साक्षी, कंचन एंड सेकंड कंचन। ओके, आपके और आपके पेरेंट्स से मैं बात करूंगा, आपकी समस्याओं को मैं सुनूंगा। ओके, ये मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिए लगेज तुरंत, 9284860841। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सॉरी, मैंने इसको भेज दिया, प्राइवेटली भेज दिया किसको, पासपोर्ट को। ये लीजिए नंबर। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। नंबर टाइप कर दीजिए 3 लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंडिंग द क्लास हियर। हाँ बोलिए सर। चैट पर्सनली। हाँ, साक्षी शुड कॉल फर्स्ट, देन कंचन वर्डिया एंड देन कंचन पुलेरा, जिसका आगे उससे बात कर लेंगे। साक्षी शुड कॉल फर्स्ट, देन कंचन वर्डिया, देन कंचन पुलेरा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर पावर एब्सेंट, क्लास से पहले क्यों भागे भाई?